वेलकम बच्चों, हम लोग कर रहे हैं गणित प्रकाश क्लास 7 और इसके अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं घातांक। घातांक समझने के लिए आपने एक एक्टिविटी भी देखी थी, करी थी पेपर फोल्डिंग वाली। अब आज हम लोग जो है इसके अभ्यास शुरू करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब शुरू हो गई आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ, लेकिन उन छुट्टियों में आप पढ़ाई को भी शामिल करेंगे। आपके समर कैंप भी चल रहे हैं, मज़ा लीजिए, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ कीजिए, ताकि आप जब विद्यालय खोले तो आपके लिए सब कुछ ऐसा ना हो कि बिल्कुल नया लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास 2 है। इससे पहले कि अभ्यास को शुरू करें, आप ये छोटी वीडियोस जो आपको मिलती जाएं अपनी इन समर वेकेशंस में, आप इनको देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और वीडियो में जो बातें बताई जाएं, जो चीज़ समझाई जाए, उन्हें आप नोट जरूर करें। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले अभ्यास 2A हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस अभ्यास को करने से पहले आइए कुछ नियमों को एक बार फिर से जान लेते हैं जो घातांक से संबंधित हमारे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहला नियम क्या है कि a की घात m गुणे a की घात n बराबर है am प्लस n। यहाँ पर जब घातें अलग अलग हों, लेकिन आधार क्या है, इसमें हमारा a है। आधार क्या है, a है। यहाँ पर देखिए आप, जो आधार है ये समान है, यानी इधर भी a है इधर भी है, लेकिन जो घातें हैं वो अलग अलग है। तो जब आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ लीजिए, जैसे 4 की पावर 5 है गुणे 4 की पावर 3 है। यहाँ पर देखिए आधार क्या, इधर भी 4 है इधर भी क्या, आधार क्या है, समान है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। यानी 5 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 की पावर 8। इस तरीके से जब आधार एक हो घातें अलग हों तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम हमारा ये है, a की पावर m भाग का निशान है a की पावर n बराबर am माइनस n। यहाँ पर देखिए आधार समान है, भाग के सवाल में आधार समान हो तो क्या होगा, घातें घट जाती हैं। आधार यहाँ पर a है और घात क्या है, m है, यहाँ पर n है, लेकिन आधार हमारा समान है। तो समान आधार हुआ तो हमने आधार को लिख दिया और क्या हुआ, घातें हमारी क्या हुई, घट जाएंगी। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। 5 की घात 9 भाग 5 की घात 4। भाग है तो भाग में भी क्या है, वो घातें घट जाएगी, यानी कि 5 की घात 9 - 4 बराबर 5 की घात 5 आ गया। तीसरा नियम हमारा है a की पावर m हो ब्रैकेट n। तो यहाँ पर देखिए जब इस तरीके से हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, m और n यानी कि जो घात होगी और उसके ऊपर जो घात लगी होगी उनका गुणा हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, 5 की पावर 3 है और ब्रैकेट के बाद 2 लिखा है, तो 3 दूनी 6 हो गया और आधार वही आ गया, तो यानी 5 की पावर 6 हो गया। अगला नियम हमारा है, यहाँ पर देखिए चौथा, a की घात m गुणे b की घात m। अब यहाँ पर आप बच्चों देख रहे हैं, यहाँ पर आधार है वो अलग हो गया, आधार अलग है लेकिन घातें क्या है, समान है। तो आधार अलग है और घातें समान है तो क्या करेंगे, पहले हमने घात लिख ली, फिर a × b कर दिया। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लीजिए, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 5 की पावर 3 है गुणे 2 की पावर 3 है। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन ये आधार जो है वो अलग है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 2। तो क्या करेंगे, पहले तो हम इसकी घात लिख लेंगे, फिर a × b होता है, यानी कि 5 गुणे 2 यानी कि 10, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। अब अगला नियम क्या है, a की घात m भाग का b की घात m। यहाँ पर देखिए भाग का सवाल है और यहाँ पे आधार अलग है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, लेकिन यहाँ पर घातें क्या है, समान है। तो घात को पहले लिख देंगे, फिर a/b यानी जो भी हो उसे हल कर लेंगे। यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, 5 की घात 3 है भाग 2 की घात 3 है। यहाँ पर देखिए आधार घातें समान है, आधार अलग अलग हैं, तो घात हमने पहले लिख दी और फिर क्या किया, 5/2 लिख दिया। इस तरीके से सवाल को हल कर लेंगे। अगला देखिए, a की पावर 0 बराबर 1। यहाँ पर उदाहरण से समझिए, 5 की पावर 3 है बटे 5 की पावर 3 है। जब हम काटते हैं तो कितना बचता है, 1 ही बचता, और भाग में वैसे माइनस हो जाता है, 3 - 3 बराबर 0। और काटेंगे 5 की पावर 3, ये कटेगा तो 1 ही तो आएगा, यानी कि 5 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से a0 का मान बराबर 1 होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कोई संख्या जो है वो सम है, जैसे -1 की जो पावर लगी है वो सम पावर है। सम का मतलब जो संख्या 2 से कट जाती है, तो क्या होगा, उसका आंसर सम में आएगा, प्लस में आएगा। और यहाँ पर देखिए अगर विषम है, -1 विषम, और -1 का जब घात हो विषम हो, यानी कि 7 हो, इस तरीके से, तो कितना आएगा, -1 में आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये सारे नियम हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इनको समझने के साथ एक बार याद भी हो जाए आपको,
तो आपको सवाल करने में बहुत ही आसान रहेगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अभ्यास 2A। अभ्यास 2A का पहला सवाल है, -2/3 की पावर 4 का मान क्या होगा। -2/3 की पावर 4 है, 5 है, तो इसका मतलब है इसको हमें आधार को 5 बार लिखना होगा। कितनी बार लिखना होगा? 5 बार। तो यहाँ पर लिखा है -2/3 -2/3 5 बार इसको लिखा है। अब गुणा करेंगे। अब यहाँ चूंकि कट तो कुछ भी नहीं रहा, तो ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे नीचे का गुणा करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -32/243। माइनस कैसे आएगा? यहाँ पर हम देख लें, यहाँ पर ये विषम संख्या है। विषम संख्या में क्या होता है? माइनस आता है, तो यहाँ पर माइनस आ गया। वैसे गुणा करके भी देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से माइनस ही आएगा। और हमारा ये आंसर हुआ सेकंड वाला सही। अगला सवाल हमारा है, 3125 का घातीय संकेत क्या है। घातीय संकेत बच्चों निकालना होगा, तो हमें उसका लघुत्तम निकालना होता है। यहाँ पर हम लघुत्तम निकालते हैं। 3125 लिखा, 5 से पहले गए 5 छक्का 30, 1 बच्चा 12 हो गए, 5 दूनी 10, 5 25, फिर ले गए 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर ले गए 5 दूनी 10, 5 25, फिर ले गए 5 25, फिर ले गए 5 एकन 5। यानी कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार यहाँ पर लिख दिया। कितना होगा? 5 की पावर 5। ये इसका आंसर हो गया। यानी ये कौन सा? ये फर्स्ट वाला हमारा इसमें आप विकल्प है जो वो सही होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें जब हम विकल्प निकालते तो हमें हल करना होगा। मैथ में हम हल करते तभी तो हम उस पर टिक लगा पाते हैं। अगला सवाल हमारे 2 की घात 7 का मान क्या होगा। आप हल करेंगे 2 की घात 7 का मान, यानी 2 को लिखेंगे कितनी बार? 7 बार। यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 या 7 बार लिखा है। इसका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। यह है वर्गाकार क्यारी, यानी 5 मीटर ये भी है, 5 मीटर ये भी है, 5 मीटर ये भी है, 5 मीटर भी, क्योंकि वर्गाकार कोई भी चीज़ होती है उसकी सभी भुजाएं समान होती है। और वर्गाकार का जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। यानी भुजा यहाँ पर कितनी है? 5, उसका स्क्वायर यानी 5 की पावर 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सरल कीजिए। पहला 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, इधर दूसरा है -2 की घात 3 -10 की घात 3, गुणे का निशान लगा। तो पहला वाला हल करते हैं। 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, 2 की घात 4 का मतलब 2 को लिखना है 4 बार, 1 2 3 4 बार लिखा। फिर 3 की घात 2 का मतलब 3 को लिखना है 2 बार। अब इसको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 3 9, 16 9 144। ये नहीं कि हमारा आ गया आंसर 144। इसके बाद हम देखते हैं अगला हमारा कौन सा प्रश्न है, इसी का दूसरा भाग। ये देखिए, -2 की पावर 3 है गुणे -10 की पावर 3 है। 2 को लिखना है 3 बार, तो 1 2 3 बार लिखा। -2 गुणे 2, -2 गुणे -2, फिर गुणा -10 गुणे -10 गुणे -10। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, -8 हो गया। यहाँ पर करेंगे 10 दाम 100, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। अब 8 को 1000 से गुणा करोगे तो 8000, माइनस माइनस प्लस, तो इस तरीके से 8000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है, सारे सवाल आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर भी लघुत्तम समापन निकालना होगा। चले जाएंगे 5 तिया 15, 5 एकन 5, 1 बच्चा 5 दूनी 10, 5 25, फिर ले गए 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर ले गए 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर ले गए 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 1, कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो 15625 का हमारा लघुत्तम कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, यानी 5 से 6 बार, 5 की पावर 6, यानी कि ये हमारा हो गया आंसर घातीय संकेतक के रूप में। इस तरीके से ये अभ्यास बच्चों खत्म हो गई है। और अगर आपको चैनल पसंद आता है, समझ में आता है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में। थैंक